प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु मसीह के सामर्थशाली नाम में मैं आप सभी लोगों का जो जुड़े हैं ऑनलाइन और जो इस वीडियो को आगे तक देखेंगे, मैं स्वागत करती हूँ। और आज जबकि हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, तो हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हमें मसीह जीवन में जीतने के लिए किन चीज़ों का पालन करना है, किन बातों का पालन करना है। हमने बाइबल हो सकता है पढ़ ली हो सकता है हमें काफ़ी कुछ मालूम हो चुका हो सकता है हमें विश्वास में आए हुए भी टाइम हो गया है, पर क्या अभी तक हमारे जीवन में वो जीत जो वचन में लिखा है कि हमारे प्रभु का धन्यवाद हो पिता का, जो सदा हमको मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में तो लिए फिरता है, पर कब? उस जीत को हासिल करने के लिए कुछ शर्तें हैं जो हमें पालन करनी पड़ती हैं। उसने प्रेम बिना शर्त का किया है, पर जो जीत है वो मेहनत हमें प्रभु में करनी पड़ेगी। आमीन। आइए आज हम उन बातों पे मनन करेंगे, उन बातों को मिलकर समझने की कोशिश करेंगे और फॉलो करना। देखिए, आलसी नहीं बनना है। सबसे पहली बात यह कि अगर हमने वचन सुना है तो हमें उस वचन को फॉलो करना है, यानी कि मानना है। जब हम वचन को मानेंगे तो जीत यकीन जानिए हमारी पक्की है। आमीन। आइए एक एक करके हम वो सारे पॉइंट्स पे गौर करेंगे जो हमें जीतने में मदद करें। और इस साल ये ठान लीजिए 2022 में कि नहीं, हर हाल में हमें तो जीत हासिल करनी है और उस आशीष को लेना है जो मसीह यीशु में पिता यहोवा ने हमारे लिए रखी है। तो जो हमारा वर्ष है आज का, वो है निर्गमन 14:14, एक्सोडस 14:14। वहाँ पर लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अब जब मूसा इजरायलियों को लेके जा रहा था, उस समय का वर्णन है। मूसा कह रहे हैं यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, लेकिन इस वचन का ये अर्थ कतई नहीं है कि हम चुपचाप रहें, मतलब आलसी और निकम्मे होके बैठे रहें। इसका ये मतलब कतई नहीं है। जो हमारा पार्ट है वो हमें करना ही पड़ेगा और परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ेगा उसके तरीके से। आमीन। तो पहली शर्त क्या है जीतने के लिए? पहली शर्त यह है, यूहन्ना 15 उसके 4 और 5वें वचन में हमको ये बात मिलती है। वहां पर लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, फिर जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हम चाहते हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु हम मांग रहे हैं, दे। तूने कहा है मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो। मांगना, हमने अपने फायदे के वचन तो पकड़ लिए, पर हर आशीष से पहले एक कमांड है जो हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। उन चीज़ों को कई बार हम समझने में या मानने में चूक कर जाते हैं, और वचन यहाँ साफ तौर पे कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें। जब मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, यानी कि तुम मेरा कहना मानते रहोगे। बातें बनी रहेंगी मतलब तुम कहना सुनते रहोगे, मानते रहोगे और मुझ में बने रहोगे। जब मुझ में कैसे बने रहोगे? जब मेरे वचनों पे चलोगे, और तब जीत तुम्हारी होगी। जो चाहे मांगो, कोई भी बात तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी। हम ये तो जानते हैं कि हाँ, हमें आशीष मिलनी है, पर कैसे मिलनी है उसकी पहली शर्त ये है, उसका पहला तरीका ये है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे। आमीन। सबसे पहली बात ये, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, इन चीजों से कभी आशीष नहीं आती। सिचुएशन को देख के मरमरिंग करना, जैसा कि इजरायली करते थे हमेशा से। जहां जहां जरा सी भी तकलीफें आती थी, जंगल के रास्ते से जब परमेश्वर उनको लेके गया, उस वक्त वो बस यही काम करते थे कि कंप्लेन करने लगते थे। तो शिकायतें करने से आशीषें नहीं आती। आपके माँ बाप भी जब आपको गिफ्ट देते हैं और ब्लेसिंग देते हैं, आप उसमें अगर कमियां निकालो, शिकायतें करो, कुड़कुड़ाओ, बुड़बुड़ाओ, तो बेचारे वो माँ बाप, इस दुनिया के माँ बाप भी दुखी हो जाएंगे, और वो तो पिता परमेश्वर है। तो हमें करना ये है कि हमें मसीह के वचनों पर चलना है। कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है। अगर अभी तक ये काम करते आए हैं तो इस साल ये काम नहीं करना है। हमें अपने आप को करेक्ट करना है ताकि जीत को हासिल करें। याद रखिए, जीतना है तो ये करना है कि कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है, और मसीह में बने रहना है। तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे। क्यों? क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना यीशु के तुम जीत हासिल कर ही नहीं सकते, और ये बात हम बेहतर तरीके से जानते हैं। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 5:14 में लिखा है कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। यह है दूसरी शर्त, विवश कर देता है। किस काम के लिए? सही टाइम पे चर्च आने के लिए,
उठकर बाइबल पढ़ने के लिए। मैं किसी को, उनकी बेटी को चंगाई मिली थी, कोई भाई है कहीं दूसरे प्रदेश में, दूसरे स्टेट में, और मैं उनको बार बार कहती थी कि उसको लेकर चर्च जाइए। वेंटिलेटर से उठ के लड़की जब अपने आप से चलने फिरने, बोलचाल करने, खाने पीने लगी है, उसको चर्च लेकर जाइए, उसको चर्च लेकर जाइए। और वो अपने आप से बहाने सोच रहे थे कि नहीं अभी ना मैडम जी ठंडी बहुत है, अभी ना सर्दियां हैं, अभी ना ये है, अभी ना वो है। हम कितने बहानेबाज होते हैं, जो सही काम करने का है वो नहीं करना चाहते, और उसको ना करने के लिए कितने बहाने होते हैं हमारे पास। अच्छा, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चर्च सिर्फ एक ऐसे आते हैं जैसे कि सोशल गैदरिंग। आप सालों साल चर्च में बैठे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी अगर आप वो नहीं करेंगे जो कमांड बाइबल में दिया गया है आपको फॉलो करने के लिए। और इसी बातों पे, इन्हीं विषयों पे आज हम मनन कर रहे हैं। दूसरी शर्त ये है कि कहना मानना है, मसीह के प्रेम में बने रहो, और मसीह के प्रेम में जब हम होंगे तो मसीह का प्रेम हमें विवश कर देगा। हम घर पे रुक ही नहीं पाएंगे। कोई आलस, कोई बाधा, कोई बात हमें घर पे रोक नहीं पाएगी। दुनिया की मौज मस्ती, हम संडे को पिकनिक मनाने चले जाते हैं चर्च छोड़ के। वहीं ऐसे भी विश्वासी हैं जो हर हाल में संडे को चर्च आते हैं, चाहे उनको उसके लिए कितना भी परिश्रम करना पड़े, चाहे कितनी भी डांट खानी पड़े दूसरों से। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सोशल गैदरिंग की तरह चर्च आते हैं, और कई बार संडे को या तो पिकनिक मनाने, या शादी ब्याह, रिश्तेदार की शादी, यहाँ जाना वहाँ जाना, वो सारी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। हमें इन बातों पे गौर करना है कि हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने प्रायोरिटी नहीं दी है मसीह को, उसके भवन को, उसके संगति में, मसीह लोगों की संगति में इकट्ठा होने को, तो अब आपको ये चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए, यीशु और हमारे बीच में जब दो लोग एक साथ हों, रिश्ते में हों, उनके बीच में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो तो इसका मतलब दोनों में से कोई तो गलती पे है, या तो दोनों गलती पे है, या कोई एक गलती पे है। अच्छा, इंसान है तो हम ये मान सकते हैं दोनों गलती पे है, पर यहाँ तो वो परमेश्वर है। इट मीन्स परमेश्वर गलती नहीं करता, तो गलती पे कौन है? इंसान। इसका मतलब गलती हमारी है, हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करने को कहा जा रहा है। और यहाँ पर वचन कह रहा है 2 कुरिन्थियों 5:14 में, उसके फर्स्ट पार्ट में, कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। क्या सच में मसीह का प्रेम आपको विवश करता है कि नहीं? उठो, बाइबल पढ़ो, उठो, प्रार्थना करो, उठो, सही टाइम पे चर्च चलो। नहीं, अगर विवश नहीं कर रहा है तो इसका मतलब अभी तक आपको यीशु से प्यार हुआ ही नहीं। और जब आपको यीशु से प्यार ही नहीं हुआ है तो फिर आप वो कैसे करोगे जो वचन में लिखा है? तो सबसे पहले तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मसीह से, पवित्र आत्मा प्रभु से मदद मांगिए कि मसीह से प्यार करना वो आपको सिखाए। क्योंकि बिना यीशु से प्यार किए आप उसकी आशीषें चाहते हो। अभी क्रिसमस के दिन बहुत से लोग जैसे चर्च आए थे, तो मैं किसी को बता रही थी, कुछ लोग नए थे तो कुछ लोग गेस्ट के तौर पे उन्हें लेके आए थे, तो वो बता रहे थे कि इनकी ये समस्या। तो मैंने उन बहनों से एक ही बात कही। मैंने कहा, एक दो छोटी मोटी आशीषें चाहिए या सीधे सीधे आशीषों का सोता चाहिए? मैंने कहा, देखो, राजा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है हमारा यीशु। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई राजा है, उसकी बहुत बड़ी रियासत है, और आप उससे कहते हो कि राजा जी मुझे छोटा सा गिफ्ट दे दीजिए, या अपनी ज़मीन का ये छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए, या मेरी ये छोटी सी अर्जी पूरी कर दीजिए, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, वो तो राजा है, वो कर देगा। पर आपके बस इतनी ही आशीषों में खुश होना चाहते हो। अगर आप इतने में ही खुश होना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। अदरवाइज आप उस राजा के साथ अगर रिश्ता जोड़ लोगे तो आप उन सारी आशीषों के वारिस बन जाओगे जो उस राजा की है। नहीं पता बात उनको कितनी समझ में आई, पर मेरी दुआ यह है कि वचन अच्छी भूमि का बीज बने। और यही बात आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मसीह के प्रेम में बढ़ना और बने रहना। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि उद्धार कोई बड़ी बात नहीं, मसीह में आना कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु में आके अंत तक टिके रहने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति लगती है और बहुत मेहनत लगती है। फर्म डिटर्मिन होना पड़ता है हमें इस बात के लिए कि हर बार हम वो करेंगे जो वचन के अकॉर्डिंग, जो बाइबल के अकॉर्डिंग सही है। खड़े रहेंगे वचन पे, अड़े रहेंगे वचन पे। इसके लिए मेहनत लगती है। अंत तक टिके रहने के लिए इस मसीह जीवन की यात्रा में मेहनत लगती है।
आने में कोई बड़ी बात नहीं, कोई कमाल नहीं है। बहुत से लोग इस बात पे खुश होते हैं कि अरे मैंने इतनों को गॉस्पेल शेयर कर दिया, मैंने अब तक हज़ारों लोगों को, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को, मोर देन 100 लोगों को मैंने गॉस्पेल शेयर किया है, पर्सनली मैं बता सकती हूँ। पर उनमें से कितने आए मसीह में? और सोशल मीडिया के ज़रिए तो आज बहुत सुसमाचार फैल रहा है, पर कितनों के जीवन में काम हो रहा है या कितनों को बात समझ में आ रही है? बात यह है कि अगर हम चर्च आ भी गए हैं तो क्या हम मसीह से प्रेम करना सीख पाए, या हम बस यूं ही आके एक एक्टिविटी के तौर पे बैठ के चले जाते हैं, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया वचन को, बस हम ऐसा कर रहे हैं क्या? तो जीत हमको कैसे मिलेगी? जीतना है तो ये करो, अभी तीसरी शर्त ये है, वो करो जो यीशु की दृष्टि में सही है, यानी वचन के अकॉर्डिंग सही है, तब शत्रु बैरी शैतान हारेगा और जीत आपको मिलेगी। और वो हम कब करेंगे? जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि जब हम यीशु से प्यार करेंगे। देखिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसका कहना मानते, चाहे वो हमारे माँ बाप हों या हम पति पत्नी के रिश्ते में हों, या मान लीजिए जैसे कोई दो लोग हैं और उनकी इंगेजमेंट हो गई है, तो उसके बाद होता क्या है, इंगेजमेंट के बाद से ही आप यकीन जानो वो हनीमून पीरियड स्टार्ट हो जाता है। हनीमून तो हालांकि शादी के बाद जाके होता है, पर वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है उनके दिलों में, एक दूसरे की इच्छा की परवाह करना, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखना, एक दूसरे को खुश करना, ये होते हैं प्यार के लक्षण। तो जब आप यीशु से प्यार ही नहीं कर पा रहे हो तो आप वो कैसे करोगे जिससे यीशु खुश हो? तो सबसे पहली चीज हमें मांगनी यह है, अगर नहीं सीखा है तो सीखिए कि पवित्र आत्मा की मदद लीजिए कि प्रभु मुझे तुझसे प्यार करना सिखा, और तब आप वो करोगे जो यीशु को पसंद है, और तब आप शैतान को हराने में सक्षम होगे। आपके जीवन के मुश्किलों के पहाड़ तब गिरेंगे, आपके जीवन में यीशु के नाम से जीत तब आएगी। हम सब चाहते हैं कि जीतें, हम सब चाहते हैं कि आशीषित हों, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते जो जीतने के लिए जरूरी है। और आज हमें ये प्रण लेना है, ये फैसला करना है। हम न्यू ईयर पे बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं, हम बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं अपने आप से कि अब से हम उठेंगे, जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी ईटिंग हैबिट फॉलो करेंगे, बेड टी छोड़ देंगे और एसिडिटी जो बनाती हैं वो चीज़ें नहीं, मतलब हम बहुत सारी चीज़ें अपनी सेहत के लिए करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। पर एक हफ्ता होते होते हम इतने आलसी होते हैं कि हम उस सारे प्रॉमिस तोड़ देते हैं। पर आज अपनी आत्मा की बेहतरी के लिए, अपनी आत्मा की हेल्थ के लिए एक प्रॉमिस करना है कि इस साल हम बढ़ेंगे, हम यीशु के कहने में बढ़ेंगे, हम यीशु की आशीषों में बढ़ेंगे, हम बाइबल के वचन को मानने में बढ़ेंगे और हम जीत जाएंगे। यिर्मयाह 1:19 में वचन कहता है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, मसीह का वादा हमारे लिए पक्का है, बाइबल के वचन सच्चे हैं। और जो शत्रु है या जो हमारे बैरी हैं, जब वो हम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे या कोई भी आत्मिक युद्ध या सांसारिक युद्ध लाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें वो प्रबल नहीं हो पाएंगे, वो जीत नहीं पाएंगे, हम जीत जाएंगे। कब? जब हम मसीह के प्रेम में बढ़ चलेंगे। जीतने की सबसे पहली शर्त यही है कि हम मसीह से प्रेम करना सीख जाएं। देखिए, यीशु ने अपना प्रेम सूली पर साबित कर दिया है, अब बारी आपकी है, आपको साबित करना है। पौलुस ने गलातियों 4:16 में कहा है कि क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया? मतलब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो क्या तुमसे सच्ची बात बोल के, तुमको करेक्ट करके, तुम्हें करेक्शन करने के द्वारा तुम मुझे बैरी की तरह देखते हो? तो जब वचन आता है, जब चर्च में करेक्शन होता है, जब प्रचार वचन का किया जाता है, पास्टर बोलते हैं जब, तो उस वक्त हमें वचन को बहुत गहराई से लेना है, गलत वे में नहीं लेना। हमें ये समझना है कि हाँ, हमें और कहाँ सुधरने की जरूरत है, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है और यीशु ने साबित किया है अपने प्रेम को। अब बारी हमारी है कि हम कितनी मुस्तैदी से टाइम से चर्च आते हैं, हम कितनी ईमानदारी से प्रार्थना विनती करते हैं, दिन में कितनी बार हम बाइबल पढ़ते हैं। ये कोई नियम नहीं है, और नियम बना के अगर आप रखोगे तो आप उन नियमों को 2-4 दिन फॉलो करोगे और उसके बाद छोड़ दोगे। लेकिन अगर प्रेम के वशीभूत होके आप पालन करोगे, अगर प्रेम में आप ये कहोगे कि नहीं, मुझे 2 बार बाइबल पढ़नी, मुझे 3 बार बाइबल पढ़नी, ये तो मेरे पिता का लव लेटर है, मुझे पढ़ना ही है, तब आप उन चीज़ों को आगे तक फॉलो कर पाओगे और तब जीत आपका पीछा करेगी। आपको जीत का पीछा नहीं करना है, जीत और जय के उत्सव में आप चलोगे, क्योंकि जीत आपके पीछे पीछे आपको फॉलो करते हुए आएगी, आशीषें आपको फॉलो करेंगी।
चौथी शर्त यह है कि विपरीत परिस्थिति में भी आप वो करिए जो वचन के अकॉर्डिंग सही है। दानियल का पहला अध्याय उसके 8वें और 9वें वचन में आप देख लीजिए, दानियल बंधुआ होके गया था वहां पर बेबीलोन के राजा के यहाँ, और उस बंधुआई की दशा में भी वो अपने प्रभु से लिपटा रहता था और वो काम करता था जो वचन के अकॉर्डिंग सही है। जब आप परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहोगे, बिना डरे हुए खड़े रहोगे अपने प्रभु के लिए उसके वचनों पे, तो वो आपको युद्ध में जीत अवश्य दिलाएगा। राजा आए राजा गए, लेकिन दानियल की पदवी वही बनी रही। दानियल का जो ऊंचा स्थान था, बंधुआ होके गया था लेकिन देश के सर्वोच्च पद पे आसीन हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रभु को सम्मान देना नहीं भूलता था। बाइबल बताती है कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उसने राजा का भोजन खाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो खाना बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं था। वचन पे खड़े रहने के लिए मैंने अभी कहा मेहनत लगती है, हिम्मत चाहिए। दानियल वो हिम्मत रखता था। तो जब आप अपने परमेश्वर के लिए सही खड़े रहने की हिम्मत रखोगे, भीड़ से अलग खड़े होने की हिम्मत रखोगे, जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, डर से अब वचन के साथ समझौता नहीं करना है, वचन पे खड़े रहना है और अड़े रहना है। जब इन चीज़ों को फॉलो करते जाओगे तो जीत आपकी होगी। दानियल क्यों जीता? क्या दानियल में परीक्षाएं नहीं आई, पर वो खड़ा रहा, अपने प्रभु के वचनों पे अड़ा रहा और जीत उसकी हुई, क्योंकि दानियल ने वो किया जो उसे करना है और तब परमेश्वर ने वो किया जो उन्हें करना है। जो जीत परमेश्वर को दिलानी है वो दिलाएगा आपको, लेकिन पहले वो देखेगा कि मेरा बच्चा कितना मेरे वचन पे खड़ा है। होशे 4:6 में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हम परमेश्वर के बारे में जानते तो हैं, पर क्या जिस लेवल तक, जिस हद तक हमें उसका ज्ञान रखना चाहिए, हम उस हद तक ज्ञान रखते हैं? हम परमेश्वर की सही बातों का ज्ञान नहीं रखते। हम सिर्फ, होता क्या है, जब हम नए विश्वासी होते हैं या उसके कई टाइम बाद भी, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ काफ़ी टाइम बाद भी, वो सिर्फ अपने फायदे के वचन उठाते हैं बाइबल से। बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि तुम सिर्फ अपने फायदे के वचन उठाओगे और आशीषित हो जाओगे। बाइबल में तो लिखा ही यही है कि जो मेरा कहना है, एक जगह यीशु ने कहा कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो। मतलब ये कि यीशु साफ साफ चाहते हैं कि कहना माने, क्योंकि उसने पुत्र होने पर भी दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। एक काम जो हम सबसे देर में सीखते हैं या कई बार उम्र निकल जाती है चर्च में बैठे बैठे और नहीं सीख पाते हैं, अपनी मर्जी चलाना छोड़ दें। हम ये विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि उसकी मर्जी हमारे लिए द ब्लेसेड है, उसकी मर्जी में सर्वोत्तम आशीष है। जबकि यिर्मयाह 29:11 में वो कहता है मेरी सारी योजनाएं तुम्हारे लिए भलाई की है। फिर भी हम डायरेक्शन देना नहीं छोड़ते। हम ये कहना नहीं सीख पाते हैं कि पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु ने कहा था कि प्रभु मैं चाहता हूं कि ये जो प्याला मेरे लिए रखा गया ये हटा लिया जाए, तो भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी। इतनी कठिन क्रूस की मृत्यु यीशु को पता था। रूपांतरण के पहाड़ पे मूसा और एलिया ने वर्णन किया था उसकी मृत्यु के बारे में, उससे डिटेल में, ट्रांसफिगरेशन माउंट पे। और इसलिए यीशु ने प्रार्थना की थी कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि वो दिल से नहीं चाहते थे, पर उन्होंने कहा मैं दिल से ये जरूर चाहता हूँ कि मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। ये वाली बात नहीं चाहता हूँ, पर अगर यही मेरे पिता की मर्जी है तो ऐसे ही होने दो। हम ये कहना कई बार बहुत देर लगा के सीख पाते हैं। और एक बात जान लीजिए, वो परमेश्वर है, वचन आपको कसौटी पे तब तक कसता रहेगा जब तक वो आपको अपने योग्य नहीं बना लेगा। यूसुफ के बारे में भजनकार कहता है कि जब तक यहोवा की कही बात पूरी ना हो गई तब तक वचन उसको कसौटी पे कसता रहा। वो प्रधानमंत्री बनने से पहले परखा गया वचन की कसौटी पे। जब तक उसने इंसानों पे भरोसा रखा थोड़ा बहुत भी, जब स्वप्नों का अर्थ सही बता रहा था और जब वो जो पिलाने वाला था, जब वो छुड़वा दिया गया और एक सेवक छुड़वा दिया गया, एक मार डाला गया उस फिरौन का, मिस्र के राजा का, तो जो छुड़वाया गया उसके सपने का उसने सही अर्थ बताया, उसको भी उसने रिक्वेस्ट करी, सिफारिश करी कि भैया मेरी चर्चा राजा से चला देना, फिरौन से कह देना मुझे झूठे इल्जाम में बंद करवाए, मुझे यहाँ से छुड़ा लेना। और हुआ क्या? वो भूल गया, वो जो सेवक था फिरौन को भूल गया।
इंसान भूल गया लेकिन परमेश्वर नहीं भूला, क्योंकि उस वक्त तक यूसुफ को परमेश्वर ने पक्का तैयार कर दिया था। तो जितनी जल्दी हम कोऑपरेट करेंगे पवित्र आत्मा और वचन के साथ, जितनी जल्दी तैयार हो जाएंगे, उतनी जल्दी जीत हमको फॉलो करते हुए, आशीषें हमको फॉलो करते हुए आएंगी। हम ही हैं जो तैयार होने में बहुत टाइम लगाते हैं, आत्मिक रूप से तैयार होने में। दूसरा पत्रस 2:8 में लिखा है कि लूत धर्मी था, प्रतिदिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था, पर धर्मी था। सदोम और अमोरा के गलत कामों को देखकर प्रतिदिन अपने सच्चे मन को पीड़ित कर रहा था, पर भाई साहब जो स्टेप लेना था वो नहीं ले रहे थे। बने हुए थे रंगरलियों में, दुनिया के रंगीनों में, मजेदार जिंदगी सदोम और अमोरा में मिल रही थी। भले ही वहां कितना पाप बरस रहा था, कितना पाप हो रहा था, उसको करना ये चाहिए था कि लूत को उस जगह से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि वचन कहता है कि उनके बीच से निकल आओ, बिकॉज वी आर द कॉन्सिक्रेटेड वन। हम अलग किए गए हैं, हम यीशु के लिए अलग किए हुए लोग हैं। रोमियो 12:2 में कहता है कि तुम दुनिया में हो पर दुनिया के सदृश मत बनना। और हम कितने समझौते करते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारे जीवन की ये समस्या नहीं हल हो रही, ये वाली बात नहीं पूरी हो रही, ये वाली प्रार्थना नहीं पूरी हो रही। हम पहले अपने आप को जांच लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहना नहीं मान रहे, या हम वो स्टेप नहीं ले रहे जो हमें लेना चाहिए था, या हम वचन की खराई पे पूरी सच्चाई से नहीं चल रहे। हमें अपने आप को समझना है और समझाना है कि भाई हम गलती कर रहे हैं, हमें यहाँ से सही तरीका अपनाना पड़ेगा और तब जीत के रास्ते पे हम होंगे। लूत को वहां से निकल आना था सदोम अमोरा से, लेकिन वो नहीं निकला। परमेश्वर ने अब्राहम की विनती के कारण लूत को वहां से निकाला जरूर, पर वो सदोम और अमोरा उसके मन से, उसकी बेटियों के मन से नहीं निकला। उसकी पत्नी के मन में तो इतना ज्यादा भरा पड़ा था कि वो उसको कहा गया था पीछे मुड़ के मत देखना। एक छोटा सा कमांड भी फॉलो नहीं कर पाई, पीछे मुड़ के देखा और वहीं खड़ी रह गई, नमक का खंबा बन गई। हमें इन बातों में बहुत सतर्क होने की जरूरत है। कितनी ज्यादा जरूरत है हमें कहना मानने की। आज्ञाकारिता में हमेशा कहती हूँ, आज्ञाकारिता आशीष लाती, कहना मानने से आशीष आती है, कहना ना मानने से दंड आता है, जैसा कि ईडन गार्डन में हुआ था। निर्गमन 17:11 में लिखा है कि जब जब वो मूसा हाथ उठाए हुए था तब तब इजरायली प्रबल हो रहे थे, उसके हाथ नीचे होते थे तो वो जो अमालेकी हैं वो प्रबल होते थे। अमालेकी कौन थे? ये रपाइम वंशी राक्षस थे, ये भेष बदलने वाले दुष्ट लोग थे। और ये क्यों आए थे अमालेकी इजराइल से लड़ने के लिए? क्योंकि निर्गमन 17 का 7 वचन पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ है कि इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे। जैसा मैंने अभी पहले कहा, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बंद करना है। परमेश्वर को कुड़कुड़ाना पसंद नहीं है। विपरीत सिचुएशन में भी पौलुस और सिलास की तरह पैर काठ में ठुके हुए, हाथों में जंजीरें हैं, अगर हम स्तुति गाएंगे उस सिचुएशन में तो बंधन खुल जाएंगे। परमेश्वर को ये चीज भाती, स्तुति हमेशा बंधन तोड़ती है। प्रेज एंड वर्शिप, जब हम उसको महिमा देते हैं और सिचुएशन में भी, और वो स्तुति, वो धन्यवाद देना, वो चाबी है जो बंधनों के ताले खोल देती है और आशीषों के दरवाजे खुल जाते हैं हमारे लिए। स्तुति करते रहिए, कुड़कुड़ाइए बुड़बुड़ाइए नहीं। ये भी एक शर्त है अगर आप जीतना चाहते हैं तो। एक और बार 5वीं शर्त ये है कि 2 तीमुथियुस 2:13 में लिखा है कि यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी प्रभु विश्वास योग्य रहता है, क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ है। तो कभी भी परमेश्वर की वफादारी पे शक मत करो। शैतान उकसाता तो है, उसने यीशु को नहीं छोड़ा। आप और हम क्या है, वो उकसाता है कि ऐसी सिचुएशन क्यों आई, देख कहाँ है तेरा परमेश्वर, बड़ा यीशु यीशु करते हो। लेकिन उस सिचुएशन में भी हमें यीशु की वफादारी पे, परमेश्वर की वफादारी पे शक नहीं करना है कि क्या पता प्रभु ये करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर ठीक है आप बोलिए, अगर ये नहीं किया तो इससे कुछ बड़ा और ब्लेसेड और आशीषित होने वाला है, बड़ा वाला मिरेकल परमेश्वर देने वाला है। तभी ये मेरी छोटी प्रार्थना नहीं पूरी हुई, क्योंकि मैं तो मनुष्य होने की रीति पे छोटा सा मांग रहा था। हमें इस हद तक उसकी वफादारी पे यकीन करना है। क्यों? क्योंकि उसने लहू की आखिरी बूंद तक बहाई है हमको शैतान के पंजे से छुड़ाने के लिए। हमारी छुड़ौती का दाम दिया है उसने। तो जिसने ये कर दिया, वचन में लिखा कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, वो उसके साथ और सारी आशीष हमें क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। आमीन। तो हमें इन बातों पे भी मनन करना है कि उसकी वफादारी पे कभी शक ना करें। बैरी उकसाता है, पर हमें उसके उकसाने में नहीं आना है, हमें शक नहीं करना है।
मत्ती का 14वां अध्याय उसका 28 से लेके 31 वचन अगर हम पढ़ के देखें तो वहां पे पतरस के पानी पे चलने का जो वर्णन है, तो पतरस पानी पे कब चला? जब तक वो यीशु को देख रहा था। जैसे ही वो दुनिया को यानी कि लहरों को देखने लगा, सिचुएशन को देखने लगा, वैसे ही वो डूबने लगा। तो जब आप यीशु पे नजरें लगा के रखोगे तो कोई भी बात आपके लिए अनहोनी नहीं होगी, क्योंकि मरकुस 8:36 में लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या फायदा। तो मतलब ये है कि हमें हर हाल में परमेश्वर यीशु पे भरोसा रखना है। हम दुनिया की चीजों के पीछे और उस सफलता के पीछे जो परमेश्वर से नहीं, दुनिया में घुस के मिलती है या दुनिया के तरीके से मिलती है, हम ना भागें, हम यीशु को थामे रहें, पकड़े रहें। पतरस की तरह नजरें यीशु पे लगाए रहें। पतरस ने जो नजरें हटाई थी वो वाली बात ना करें, बल्कि हर हाल में नजरें यीशु पे लगाए रहें, चाहे लहरें ऊंची उठें, चाहे कुछ भी हो, पर हम यीशु पे नजर लगाए रहें। हमारा आसरा, हमारा आशा का केंद्र बिंदु यीशु है। हमारी आशीष वहीं से आती है और हमारा भरोसा कोई भी चीज डिगा नहीं सकती। शैतान का सबसे बड़ा हथियार होता है निराशा लाना या फिर आत्मतरस। हमें इन जालों से बचना है। ना हमें आत्मतरस में फंसना है, ना हमें निराशा में फंसना है। भजन संहिता 36:9 में लिखा है कि जीवन का सोता तेरे पास है। भजनकार ये जान गया कि परमेश्वर जीवन का सोता तो तेरे पास है। यूहन्ना 6:66 और 68 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु कह रहे हैं, जब 70 उल्टे लौट गए, कि तुमको भी जाना है तो लौट जाओ बचे चेलों से कह रहे हैं। पतरस कहता है, प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे पास, हम तुझे छोड़ के कहाँ जाए। तो एक बात अगर आप जान लेंगे अपने जीवन में कि सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास ही अनंत जीवन है, उसको छोड़ के कोई आशीष नहीं है। हम सारे जगत को प्राप्त कर लेंगे और अपने आत्मा की हानि उठाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। दुनिया की सफलता का कोई मायने नहीं है तब तक जब तक कि यीशु हमारे साथ नहीं है। यीशु हमारे साथ है, छोटी से छोटी जीत और सफलता भी हमारे लिए बड़ा जश्न बन जाएगी। जिस दिन ये जान लिया कि यीशु के अलावा कोई सच्चा नहीं है, उस दिन आपकी जीत पक्की है। उस दिन बैरी की आवाज सुनना आप छोड़ दोगे। उस दिन दुनिया के लोगों की बातें सुनना आप छोड़ दोगे और आपकी जीत पक्की है। क्योंकि यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच, बिना यीशु के हम पिता तक पहुंच ही नहीं सकते। हम जब अपनी खुद के फैसले लेते हैं ना, जिसमें यीशु शामिल नहीं होता, जिसमें परमेश्वर शामिल नहीं होता, अपनी मर्जी से, और तब उन फैसलों के द्वारा हम क्या करते हैं, अक्सर होता है कि जिंदगी के धागे उलझा देते हैं और उनमें हम उलझ के रह जाते हैं। और एक बच्चे की तरह हर बार हमें करना ये कि पिता के पास लेके जाना कि प्रभु पिता, मैंने फिर अपनी गलती से उलझा दिए ये धागे, अब इनको तू ही सुलझा सकता है। हर फैसले में यीशु शामिल हो। हर फैसला लेने से पहले छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, कोई भी हो, यीशु से प्रार्थना करिए, उसकी मर्जी पूछिए, उससे साइन लीजिए और उससे कहिए कि परमेश्वर जो तेरी मर्जी है वही पूरी हो। रोमियो 8:37 में लिखा है कि हम मसीह में जैवन से बढ़कर हैं। और ये कब होगा? जब हम अपना ढीठपन छोड़ देंगे, क्योंकि हम मनुष्यों के अंदर सबसे बड़ी बुराई है ढीठपन की। भजनकार कहता है, मेरे ढिठाई के पापों से तू मुझे शुद्ध कर। ढीठपना करना यानी कहना ना मानना भी एक तरह का पाप है। ढीठपन, जानबूझकर कहना ना मानना, वो होता है ढीठपन। क्या मेरे प्रभु को पसंद है और क्या नहीं पसंद है। जब हम ऐसा करेंगे तब हम जय के उत्सव में चलेंगे, तब जीत पाएंगे, तब जीत हमारी होगी। आज हमें प्रार्थना ये करनी है कि प्रभु अब इस नए साल में तू मेरी ढिठाई के पापों से मुझे मुक्त कर। हम जो अपनी मर्जी चलाने के बहुत ज्यादा आदी हैं, अब हमें इन चीजों से आजाद कर, दया और अनुग्रह दे कि हम इन बातों से आजाद हो जाएं, इस जिद से, इस गलत जिद से आजाद हो जाएं। हमारे जिद्दीपने से हमें आज़ाद कर, हम तेरी मर्जी पे हाँ और आमीन कहना सीखें। हमारे ढीठपने से हमें आज़ाद कर, हम तेरा कहना मानना सीखें, ताकि जीत जाए, ताकि आशीष हमारी हो जाए। आमीन। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थशाली नाम में प्रभु जी, जब हम 2022 में प्रवेश कर गए हैं तो परमेश्वर होने दे कि हम जीतने के लिए हर वो काम करें जो जरूरी है। तूने कहा है कि प्रभु ने युद्ध क्रूस पर जीत लिया है, युद्ध प्रभु का है, यहोवा का युद्ध है। यीशु ने क्रूस पर उसको जिता दिया है, पर परमेश्वर उस जीत को हासिल करने के लिए हम वो करें जो सही है। हमारे ढीठपन से हमको आज़ादी दिला, हमारे कहना ना मानने से हमको आज़ादी दिला, हमें आज्ञाकारी बना, हमें कहना मानने वाला बना, हमें तेरी मर्जी पे आमीन कहना सिखा प्रभु।
ताकि हम उन आशीषों को पा जाएं जो तूने मसीह यीशु में हमारे लिए रखे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।